बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है नैनों में बदरा छाए। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी और मैं बैग में अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख रहा था। मालती बार बार मुझे हिदायत दे रही थी कि मैं अपना ध्यान रखूं। क्या ज़रूरत थी इतने ख़राब मौसम में घर से बाहर जाने की? मालती पानी का बोतल मुझे पकड़ाकर पूछ रही थी। शौक से नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस का काम है, हफ्ता भर में लौट आऊँगा। मैं बोतल लेकर बेरुखी से बोला तो वो अपना ध्यान रखना कहकर चुप हो गई। और क्या कहती भला वो? 8 सालों से उसके हर सवाल का जवाब मैं इसी बेरुखी से तो देता आ रहा था। मैं बैग उठाए बाहर निकल आया। मालती मेरे पीछे पीछे ही थी। मैं गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। मेरे पीछे वो देर तक दरवाजे पर ही खड़ी रही होगी, इस उम्मीद पर कि मैं उसे मुड़कर देखूंगा, मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा। सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही थी और अब तो ये बारिश तूफान की शक्ल में बदल गई थी। मेरी गाड़ी सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं में ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। गहरे अंधेरे में मुझे दूर कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। सुनो, आगे कोई ढाबा है, वहाँ गाड़ी रोक देना, बारिश खुल जाए तो फिर चलेंगे। मैंने ड्राइवर से कहा तो वो जी सर कहता गाड़ी ढाबे के पास खड़ी कर दिया। मैं गाड़ी से उतरकर ढाबे में चला आया। मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया और आसपास का जायज़ा लेने लगा। लोग चाय पी रहे थे। कई गाड़ियां खड़ी थीं और कई गाड़ियां आ आकर खड़ी हो रही थीं। बारिश जमकर बरस रही थी। मैं जेब से रुमाल निकालकर अपने गीले बालों को पोंछने लगा। 2 कप चाय मिलेगी? मैं इस जानी पहचानी आवाज़ पर चौंक पड़ा था। ये आवाज़ मैं लाखों आवाज़ों में पहचान सकता था। मेरे सामने ब्लू जींस और क्रीम कुर्ती पहने शालू खड़ी थी। हाँ मिलेगी, आप साइड पर आ जाएं। चाय बनाने वाले ने उसे हाथ से इशारा करके किनारे पर आने का कहा तो वो अपने हाथों से गीले बालों को समेटती किनारे हट गई। वो मुझे देख नहीं पाई थी, जबकि मैं उसे देखकर और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। सारी चीज़ें मुझे धुआं धुआं सी दिखाई दे रही थी। शालू और मेरे बीच में 10 फीट का फासला था और ये फासला 10 सालों पर मुश्तमिल था। 10 सालों बाद वो मेरे इतने करीब खड़ी थी। अगर दरमियान से 10 सालों को निकाल लिया जाता तो वो मेरे बहुत पास थी, मेरे दिल के करीब, मेरी दोस्त, मेरी प्रेयसी, मेरी बनने वाली वाइफ। मगर अब न तो वो मेरी दोस्त थी, न मेरी उससे बातें होती थीं और न ही उसने मुझसे शादी की थी। शादी। मैं एक सर्द आह भरकर अपनी आँखों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के बाद फिर से उसे देखने लगा। क्रीम कुर्ती पर जालीदार दुपट्टा, गले में मोटी सी सोने की चेन के साथ काले मोतियों से बना मंगलसूत्र। मेरी आंखें फिर धुंधलाने लगी। यानी शालू ने शादी कर ली। मैंने एक और सर्द आह भरी। मुझे धोखा दिया है तुमने। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। साहब चाय। मेरा ड्राइवर चाय ले आया। मैं सर झटककर चाय पीने लगा, मगर मेरी नज़रें शालू पर ही रुककर रह गई थीं। शालू चाय का ग्लास पकड़े अंदर की तरफ चली गई थी, जहाँ कदरे अंधेरा था। मैं चाय पीते हुए उसे ही देख रहा था, जो इर्द गिर्द से बेखबर चाय का ग्लास खाली करने में लगी थी। मैं धीरे से उसके पास चला आया। शालू। मैं उसके करीब जाकर धीरे से उसे पुकारा तो वो चौंक पड़ी।
उसकी नज़रों में ज़रा देर के लिए शनासाई उभरी, फिर नज़रें मोड़कर वो अनजान बनी अपनी चाय पीने लगी। शालू, मैं तुम्हारा प्रीतम। मैं उसके सामने खड़ा हो गया तो वो मेरी तरफ देखने के बाद बोली, अपनी ज़बान पर मेरा नाम मत लाओ। अब न तो मैं तुम्हारी शालू हूँ और ना ही तुम मेरे प्रीतम। वो चाय का ग्लास खाली करती हुई बड़ी बेरुखी से बोली तो मैं चोर सा खड़ा रह गया। कह तो वो सही रही थी। अब कहाँ रही थी वो मेरी शालू? उसके गले में तो किसी और के नाम का मंगलसूत्र पड़ा था। मगर मैं क्या करता? मुझे तो आज भी यही लगता था कि शालू मेरी है। वो मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। हाँ, वो लड़की किसी और से शादी कर भी कैसे सकती है जिसके दिल में मैं ही मैं था, जिसने मेरे साथ भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था। भागकर शादी करने का फैसला उसका अकेला नहीं था, ये फैसला हम दोनों का था। हम दोनों ने मिलकर तय किया था कि घर वाले अगर तैयार नहीं हैं तो हम घर छोड़कर भाग जाते हैं, किसी नए शहर में जाकर शादी कर लेंगे। सब कुछ तय था। जाड़े की सर्द रात थी। हम दोनों को अपने घरों को छोड़कर आना था। मैं घर छोड़कर आ भी गया था। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई थी। मैंने दो टिकट भी करवा लिए थे, मगर ये शालू नहीं आई। मैं भागकर कभी स्टेशन के बाहर जाता तो कभी ट्रेन के अंदर, मगर वो कहीं नहीं थी, न ट्रेन के अंदर न ही स्टेशन के बाहर। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। प्लेटफॉर्म खाली हो गया। कुछ मुसाफिर ही बच गए प्लेटफॉर्म पर। रात से भोर हुई और भोर से सुबह। सुबह पापा मुझे खोजते हुए स्टेशन आ गए थे। मैं कुछ कहे बगैर ही उनके साथ घर आ गया। ना पापा ने मुझसे कुछ पूछा, ना मैंने कुछ बताया। मुझे शालू पर बहुत गुस्सा था। 2 दिन मैं घर पर पड़ा रहा। तीसरे दिन जब मैं घर से बाहर आया तो दोस्तों से पता चला शालू 3 दिन पहले ही अपने माँ बाप के साथ शहर छोड़कर चली गई है। मैं उसे खोजता रहा इस उम्मीद पर कि वो आ जाएगी, मगर वो नहीं आई। 2 साल बीत गए। फिर माँ ने मेरे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। मैं शालू को भूल कहाँ पाया था। मुझे तो उससे प्यार था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। फिर पापा ने ये कहकर मुझे राज़ी कर लिया कि अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे अपनी नौकरी नहीं देंगे। आखिर मुझे तैयार होना पड़ा और मेरी शादी मालती से हो गई। मालती मेरी बीवी बन गई, मगर मेरी दोस्त नहीं। वो मेरे घर में रहती थी, दिल में नहीं। मुझे उसे देखकर शालू याद आ जाती थी, मेरी शालू। शादी के 8 सालों बाद भी मैं शालू को भूल नहीं पाया था। माँ बाप इसी दुख में गुजर गए थे। अपनी ज़िंदगी के 8 साल मेरे साथ गुजारने के बाद भी मालती मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई थी। बनाती भी कैसे? शालू आज तक मेरे दिल में जमी हुई जो थी। मेरी नज़रें एक बार फिर शालू को खोज रही थी। वो नज़र नहीं आई। वो नज़र आ गई। उसके साथ एक 50 साल का कद्र मोटा शख्स खड़ा था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। मैं धीरे से उन दोनों के पास चला आया। हेलो मिस शालू। मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला तो वो पहले मेरी तरफ और फिर उस शख्स की तरफ देखकर सिर्फ हेलो कहकर रह गई। मेरा बढ़ा हुआ हाथ यूं ही बढ़ा ही रहा। आप कौन? मैं उस शख्स से पूछ रहा था। मेरे पति हैं। और अशोक, ये प्रीतम। मैंने बताया था ना, कभी मेरा दीवाना हुआ करता था। इसकी दीवानगी ने मुझे भी पागल बना कर रखा था। शालू ज़ोर से हंस पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। अच्छा, वही प्रीतम।
जो तुमसे भागकर शादी करना चाहता था। अशोक मुझे सर से पैर तक देख रहा था, जैसे मुझे खा जाएगा। हाँ हाँ, वही। शालू अशोक के हाथ पर अपना हाथ मारकर जोर से हंस पड़ी। इर्द गिर्द के लोग मुड़ मुड़कर हमारी तरफ देखने लगे थे। भागकर शादी करने का फैसला हम दोनों का था, मेरे अकेले का नहीं। मेरी आवाज़ कहीं अटक रही थी। हाँ, हम दोनों का ही था। वो तो भला हो तुम्हारी माँ का, जिसने उस शाम मेरे घर आकर मुझे समझा दिया कि जो लड़का अपनी माँ का नहीं, वो अपनी बीवी का कैसे हो सकता है। तुम एक अच्छे आशिक तो बन सकते थे, मगर एक अच्छे पति कभी नहीं। अच्छा पति बनने के लिए एक अच्छा बेटा बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उस रात स्टेशन नहीं आई थी। मुझे एक अच्छे आशिक के साथ भागकर शादी करने से अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे बेटे से शादी कर लूं, जो माँ बाप को खुश रखे, जो माँ बाप की बातें सुनता हो। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, जो घर पर अपने दादा दादी के पास हैं। शालू की बातें मुझे अंदर तक झिंझोड़ कर रख दी थी। वो सच कह रही थी। मैं आज भी एक अच्छा आशिक ही था, जो अपनी महबूबा को भुला नहीं पाया था। मैं कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया था। माँ बाबा इसी दुख में गुजर गए थे, और घर पर मेरी खिदमत गुजार बीवी, जिसे मैंने अपने घर में रखा था, दिल में नहीं। मेरी आंखें एक बार फिर धुंधला रही थी। बारिश थम गई थी। मालती अपने पति का हाथ थामे अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैं इस उम्मीद में उस पर से नज़रें नहीं हटा पा रहा था कि शायद वो मुड़कर मेरी तरफ देखेगी, मगर वो मुड़कर नहीं देखी। उसकी गाड़ी फर्राटे भरती निकल गई थी, कभी नहीं आने के लिए। मैं बुझे कदमों से अपनी गाड़ी में आ बैठा। मैंने फैसला कर लिया था, अब मुझे भी वापस होना है अपनी मालती की तरफ। मैं एक अच्छा बेटा तो नहीं बन सका था, मगर मुझे ये उम्मीद है कि मैं एक अच्छा पति ज़रूर बन जाऊंगा। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।